सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में ये हम लोग का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, ये चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे कि ये चाय छानने के लिए हम लोग चाय की छन्नी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मक्खन बटर निकालने के लिए जो है हम लोग मिल्क को ये चर्निंग करते हैं। तो ये अलग अलग डिफरेंट मेथड्स हैं सामानों को अलग करने के लिए। पोहा वगैरह हम लोग खाते हैं तो हाथ से चुन के हम लोग जो है मिर्चा वगैरह को निकाल देते हैं। तो तरह तरह के मेथड्स हैं दो चीज़ों को अलग अलग करने के लिए। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक हैंड पिकिंग होता है, हाथ से जो है चुन के निकालते हैं। चावल वगैरह में से अगर पत्थर वगैरह निकालना रहता है तो हाथ से चुन के हम लोग निकालते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने देखा था कि एक थ्रेसिंग होता है, धान गेहूं से जो उसके बीज निकालना होता है। तो थ्रेसिंग किसान जो है थ्रेसिंग करता है। जैसे ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये थ्रेसिंग कर रहा है, ये थ्रेसिंग प्रोसेस। धान गेहूं के जो है डंठल जो लगे रहते हैं तो वो निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं विनोइंग है। ये लेडीज़ हम लोग 5.5 में हम लोग देख रहे हैं कि ये लेडीज़ जो है यहाँ पे है, और लेडीज़ जो है यहाँ पे है और वो हवा की मदद से वो ऊपर से गिरा रही है। ये ऊपर से गिरा रही है, ये जो भी फूड ग्रेन्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं और हवा की मदद से जो इसमें और चीज़ें हैं वो दूर चला जा रहा है। और यहाँ पे जो है एक जगह ये ग्रेन्स इकट्ठा हो रहे हैं, जिसको विनोइंग कहते हैं। तो ये विनोइंग प्रोसेस है, हम लोगों ने देखा। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ विनोइंग में ये लिखा हुआ है कि दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, this method of separating a component of mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate a heavier and lighter component. एक भारी जो है वो नज़दीक गिर जा रहा है और लाइट वाला जो है वो दूर गिर रहा है। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर, पंखा वगैरह की भी मदद से जो है हम लोग हवा देते हैं। या तो अपने से हवा आ रहा है, ये इसकी वजह से ये लाइटर कंपोनेंट दूर जाके गिर जा रहा है, हस्क वगैरह दूर गिर जा रहा है, और ग्रेन्स जो है यहाँ पे नज़दीक गिरा है, ये हैवी है। या तो फिर हम लोग आर्टिफिशियल पंखा की मदद से जो है ना हवा देते हैं। तो इस तरह से ग्रेन जो है वो सेपरेट हो जा रहा है, ये ग्रेन जो है वो सेपरेट हो जा रहा है। तो तरह तरह की मेथड्स हैं। तो हैंड पिकिंग और विनोइंग जो है हम लोगों ने देखा। तो हैंड पिकिंग में ही हम लोग देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है कि दिस मैथड इज़ कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट अ लाइटर हस्क पार्टिकल, जो भूसी वगैरह होता है हस्क पार्टिकल, फ्रॉम अ हैवियर सीड ऑफ द ग्रेन। ये अभी लेडीज़ जो कर रही थी 5.5 में विनोइंग के थ्रू ये कर रही थी। आगे कर रहा है कि द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय विंड, विंड के द्वारा जो है हस्क पार्टिकल वो दूर गिरता है। द सीड ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड फ्रॉम ए heap near the platform for winnowing. The separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle. कह रहा है कि ये जो हस्क आ रहा है, ग्रेन से जो छिलका आ रहा है, भूसी वगैरह है, वो यूज़ होता है। किस चीज़ में वो यूज़ होता है? वो यूज़ होता है एनिमल को खिलाने के लिए, फूडर फॉर एनिमल, एनिमल को वो खिलाने के लिए यूज़ आता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन का जो है वो हम लोग ये डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे ये जाली वाला डायग्राम है, जाली वाला एक इंस्ट्रूमेंट है ये। इसके ऊपर जो है रख के फूड वगैरह जो भी है, अनाज वगैरह ये रखते हैं हम लोग। तो छोटा पार्टिकल जो है नीचे गिर जाता है और बड़ा इसी में रह जाता है, फिर इसको सेपरेट करके अलग हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि pebbles and stone are removed from the sand by the sieving, तो ये अलग अलग मेथड्स हैं ये
कह रहा है कि सीविंग जो है ये क्या है, कह रहा है कि समटाइम वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिस्क विथ फ्लोर, वी नीड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज एंड ब्रैन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। जो ब्रैन क्या होता है, वो जो भूसी वगैरह होता है, वॉट डू वी डू, हम लोग क्या करते हैं, वी यूज़ अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। कर रहा है कि जो फ्लोर है, आटा वगैरह है, हम लोग उसका भूसी निकालना है। ये फिगर 5.6, ये फिगर 5.6 में हम लोग देखे थे। ये कहाँ है फिगर 5.6, कहीं दिख रहा है? 5.5 है ये, 5.6 तो अभी दिख नहीं रहा है। यही 5. ये है 5.5 ये है। सीविंग के थ्रू आटा हम लोग चाल रहे हैं, सीविंग के थ्रू। तो ये है सीविंग के थ्रू। तो ये जो कर रहा है कि वी यूज़ अ सीव, हम लोग जाली यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? जाली यूज़ करते हैं। वी यूज़, थोड़ा इसको नीचे करते हैं, वी यूज़ अ सीव एंड फॉर द फ्लोर इनटू इट। जो जाली ये 5.6 बताया गया है, कह रहा है कि जो जाली है, सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास। जो आटा का पतला एकदम होता है वो पास हो जाता है थ्रू द होल ऑफ द सीव, जाली से पार हो जाता है। while the bigger impurities remain on the sieve, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो उसी में जाली में ही रह जाता है। आगे बता रहा है ये, आगे हम लोग देख रहे हैं, कहाँ गया ये, हाँ ये यहाँ पे है। कह रहा है कि इन फ्लोर मिल, जो बड़े बड़े मिल होते हैं आटा के, इम्प्योरिटी लाइक हस्क, जो भूसी है, एंड स्टोन आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। हम लोग उसको ग्राइंड करने, पीसने के पहले ही जो है निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं? हस्क, जो छिलका है वो निकालते हैं, एंड स्टोन, पत्थर वगैरह है तो वो निकाल देते हैं हम लोग। कह रहा है कि यूजली ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज poured on a slanting sieve. The sieving remove pieces of stone, stalk and husk that may still remain with the wheat after threshing and winnowing. कह रहा है कि थ्रेसिंग के बाद जो है, थ्रेसिंग प्रोसेस के बाद या फिर विनोइंग प्रोसेस के बाद भी जो स्टोन्स वगैरह उसमें रह जा रहे हैं, स्टॉक्स वगैरह जो रह रहे हैं या हस्क रह रहा है, उसको हम विनोइंग के थ्रू जो है निकाल देते हैं। तो ये ऐसे है, ये डायग्राम है सीविंग का, आटा चाल रहे हैं हम लोग। और नेक्स्ट ये है, कह रहा है कि यू मे ऑल्सो हैव नोटिस्ड सिमिलर सीव बीइंग यूज्ड एट द कंस्ट्रक्शन साइट। कह रहा है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, वहाँ का ये डायग्राम दिखाया हुआ है। बालू को ये चालने के लिए है। सैंड में जो होता है, जब कभी आप देखे होंगे कि बिल्डिंग वगैरह बन रहा है तो छोटा बालू, पतला बालू, मोटा बालू अलग अलग सब रहता है। तो सैंड को जो है ये सीविंग प्रोसेस से वहाँ पे अलग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सैंड के बारे में, यहाँ पे नीचे कुछ लिखा हुआ है, हम लोग देखते हैं। ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है टू सेपरेट पीपल्स एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड। सैंड में जो स्टोन्स वगैरह आ गए हैं या पीपल्स वगैरह आ गए हैं, उसको अलग करने के लिए मेथड है। एक्टिविटी ये 4 यहाँ दिया हुआ है। कह रहा है कि ब्रिंग ए सीव, कह रहा है कि एक जाली लीजिए, एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम, घर से आटा लीजिए। फ्लोर जो है ये आटा ले लिए हम लोग और जाली ले लिए। सीव द फ्लोर टू सेपरेट द इम्प्योरिटीज इन इट। कह रहा है कि हम लोग चाल लेंगे। नाउ मेक ए फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीस एंड मिक्स विथ इट। कह रहा है कि हम लोग चॉक को जो है आटे में मिला देंगे, मिक्स विद द फ्लोर। यू कैन सेपरेट द फ्लोर एंड देन पाउडर्ड चॉक बाय सीविंग। कह रहा है कि क्या सीविंग के द्वारा जो है ये हम लोग अलग कर सकते हैं क्या?
कह रहा है कि sieving is used when component of a mixture have different size। जब एक ही साइज हो जाएगा तो फिर हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं इसको। सीविंग के द्वारा तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब ये डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो डिफरेंट साइज़ का, एक ही साइज़ का है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट मेथड जो है वो है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये इम्पॉर्टेंट है। सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो ये सेडिमेंटेशन क्या है, डिकैंटेशन क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है, इसके बारे में क्वेश्चंस वगैरह जो है एग्जामिनेशन में बराबर आते रहते हैं कि सेडिमेंटेशन क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि सम टाइम, कभी कभी, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। कह रहा है कभी कभी, समटाइम्स क्या होता है, इट मे नॉट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं हो पाता है, टू सेपरेट कंपोनेंट, उसके अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग करें। किसके द्वारा अलग अलग करें? विनोइंग के द्वारा जो है ये संभव नहीं हो पाता है, विनोइंग के द्वारा ये संभव नहीं हो पाता है कि अलग अलग करें। ये हैंड पिकिंग के द्वारा भी ये संभव नहीं हो पाता है। कह रहा है कि क्या एग्जाम्पल है, कह रहा है यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस और पल्सेस। दाल में या चावल में बहुत हल्के कंपोनेंट हो सकते हैं, पार्टिकल हो सकती है। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज़ सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। कह रहा है कि कैसे हम लोग जो है राइस में और पल्सेस में जो इम्प्योरिटीज़ मिला हुआ है उसको अलग कैसे करेंगे हम लोग। आगे ये बता रहा है कि राइस और पल्सेस, ये राइस जो है या फिर पल्सेस है, ईजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग, इसको जनरली हम लोग धोते हैं। कह रहा है कि देन ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट पार्टिकल गेट सेपरेटेड। कह रहा है कि उस समय हम लोग इसको धोते हैं तो ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो गेट सेपरेटेड, वो अलग हो जाते हैं। दिस इम्प्योरिटीज़ गोज़ इनटू वाटर, ये इम्प्योरिटीज़ वाटर में चला जाता है। नाउ वाटर विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल्स। कह रहा है कि जो सिंक बॉटम है, जो बर्तन लिए हुए हैं उसके नीचे में क्या सिंक कर जाएगा, बैठ जाएगा, राइस और डस्ट। ये पूछ रहा है कि जिस चावल में कुछ गंदगी है उसको पानी में हम लोग भिगोते हैं, धोते हैं, तो नीचे क्या बैठेगा, राइस बैठेगा कि डस्ट बैठेगा, और क्यों। कह रहा है कि हैव यू सीन दैट वेसल्स इज टिल्ट टू पोर आउट आवर डर्ट वाटर। आपने देखा है क्या कि बर्तन को टेढ़ा करके जो गंदा पानी है वो हम लोग निकालते हैं, उसी में सब गंदगी बाहर चली जाती है। आगे बता रहा है कि when the heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation। कह रहा है कि ये जो हैवियर कंपोनेंट है, हैवियर कंपोनेंट ये जो है सेटल हो जाता है, ठीक है। आफ्टर वाटर इज़ एडेड टू इट, अगर पानी हम लोग डालते हैं तो हैवियर वाला नीचे चला जाता है, उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। हैवियर पार्टिकल नीचे चला जाएगा, उसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस हम लोग कहते हैं। कह रहा है कि व्हेन द वाटर along with the dust is removed, this process is called decantation। कह रहा है कि when water along with the dust, डस्ट के साथ जो ये वाटर है रिमूव हो जाता है तो इस प्रोसेस को डिकैंटेशन कहते हैं। फिगर 5.8 में ये दिखाया हुआ है। फिगर 5.8 कहाँ है ये फिगर 5.8, कहीं दिख रहा है हम लोग को फिगर 5.8? यस, ये यहाँ पे ये फिगर दिख रहा है, यहाँ पे ये फिगर में हम लोग देख रहे हैं। कर रहा है फिगर में, फिगर 5.8 में
separating two component of a mixture by sedimentation and decantation। यहाँ पे sedimentation और decantation ये प्रोसेस को दिखा रहा है। कह रहे हैं कि ये मिक्सचर लिए हैं हम लोग, क्या चीज़ का मिक्सचर है, ये वाटर और सॉइल प्लस वाटर का मिक्सचर है। अनडिजॉल्व मिनरल्स वगैरह जो है ये मिनरल सॉइल, ये यहाँ से रिटर्न हम लोग ये दूसरे बर्तन में ये छान देते हैं। तो इस तरह से ये दिखा रहा है। अब जो है ये फिर आगे ये बता रहा है सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन प्रोसेस के बारे में। कह रहा है कि सेम प्रोसेस यूज्ड फॉर, कह रहा है कि इसी तरह का सेम प्रिंसिपल इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। दो लिक्विड है तो उसमें भी इसी तरह का हम लोग प्रोसेस करते हैं। दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, जो दोनों एक दूसरे से नहीं मिलता है। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। कह रहा है कि ऑयल जो है, ऑयल तेल अगर है टू लिक्विड्स हैं, टू लिक्विड्स में क्या है, एक जो है वाटर है और एक ऑयल है, ये ऑयल है और एक वाटर, तो इसको हम लोग इसी तरह के प्रोसेस से निकालते हैं। इफ़ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर। अगर थोड़े दिन के दौर के लिए हम लोग छोड़ दें तो दो लेयर दिखाई देता है, टू सेपरेट लेयर दिखाई देता है। आगे कर रहा है कि द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकैंटेशन। टेढ़ा करके हम लोग उसको निकाल लेते हैं, डिकैंटेशन इसको कहते हैं। आगे कर रहा है कि लेट अस अगेन कंसीडर, दोबारा हम लोग विचार करते हैं, कंटेनिंग ए सॉलिड एंड लिक्विड आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू टू रिमूव टी लीव्स। चाय बनाने के बाद टी लीव्स को हम लोग कैसे हम लोग निकालते हैं। कह रहा है यूजली वी यूज़ स्टेनर टू रिमूव व्हाट टी लीव्स। जनरली हम लोग स्टेनर का यूज़ करते हैं टी लीव को निकालने के लिए। कह रहा है कि ट्राई डिकैंटेशन इट हेल्प ए लिटिल बट डू यू स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स इन योर ट्री। कह रहा है कि हम लोग डिकैंटेशन प्रोसेस के भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत लीफ बचे रहने की संभावना है। अब आगे कर रहा है कि pour the leaf through a कहाँ गया ये स्टेनर। ये जो है ना स्टेनर जो है, इससे हम लोग पास करते हैं। डिड ऑल द टी लिव्स रिमेन इन द स्टेनर। कह रहा है कि डिड ऑल द टी लिव्स रिमेन इन द स्टेनर, क्या सारे हो जा रहे हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। 5.1 में ये दिखाया हुआ है। तो 5.1 डायग्राम हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। 5.1 डायग्राम कहाँ है। 5.1 डायग्राम जो है, चाय हम लोग छान रहे हैं, ये शुरू में ही ये हम लोगों ने देखा था डायग्राम। 5.1 ये है, चाय हम लोग जो है ये हम लोग ये अलग कर रहे हैं। सेपरेटिंग द टी लीव्स विथ ए स्टेनर से हम लोग टी लीव्स को ये अलग कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन नाम दिया हुआ है। अब फिल्ट्रेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। फिल्ट्रेशन के बाद जो है सीविंग भी हम लोगों ने कर लिया, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन भी ये हम लोगों का हो गया। अब इसके बाद का क्या है ये हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यहाँ तक फिल्ट्रेशन, ये यहाँ पे आ गया फिल्ट्रेशन। चाय की जो पत्ती हम लोग छान के अलग कर रहे हैं, इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। कर रहा है फिल्ट्रेशन, यहाँ पे और लिखा हुआ है, कह रहा है कि विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर।
डिकेंटेशन करते हैं वो या फिल्ट्रेशन करते हैं। तो फिल्ट्रेशन जो है वो बेटर है, क्योंकि उसमें सारे जो हैं लीफ वगैरह वो ऊपर ही छन जाती है। आगे कर रहा है कि लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। कर रहा है कि पानी के बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करते हैं? पानी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। क्या हम लोग को सेफ पानी मिलता है पानी को पीने के लिए? तो इसके बारे में हम लोग ये डिस्कस करते हैं, एक्टिविटी 5.5 में डिस्कस करते हैं, और फिर हम लोग बाद में इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे।